हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम लिमिट, जितने ये शेयर्स इशू कर सकती है और इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकती है, वो है 10 लाख रुपीज। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है। तो अगर 10 रुपए का एक शेयर है और 10 लाख रुपए मैक्सिमम इकट्ठा कर सकती है, तो मैक्सिमम कितने शेयर्स हो गए जो ये लॉट कर सकती है, इशू कर सकती है? वो है 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर ये पब्लिक को इशू कर सकती है। 1 लाख में से इसने 50,000 शेयर ही पब्लिक को इशू किए 3 रुपए प्रीमियम के साथ। तो एक शेयर आपका हो गया 10 जमा 3, 13 रुपए का एक शेयर हो गया, जिसकी पेमेंट इस तरह से करनी है। जिसको भी खरीदना है वो इस तरह से पेमेंट करेगा। अब एप्लीकेशन मिली है कंपनी को 50,000 की जगह 60,000 के लिए। 60,000 की एप्लीकेशन मिली तो कंपनी कितने शेयर से लॉट कर सकती है? क्या 60,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली तो क्या 60,000 60,000 शेयर ही अलॉट कर सकती है? नहीं। कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है सिर्फ उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो कंपनी ने यहाँ पर अलॉटमेंट करने का एक सिस्टम डिसाइड किया कि 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को तो हम पूरी अलॉटमेंट करेंगे और 15,000 में से 8,000 शेयर्स ही अलॉट किए जाएंगे, 5,000 में से 2,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे और बाकी का एक्स्ट्रा पैसा इनका रिटर्न किया जाएगा। कंपनी को सारा पैसा मिला अलॉटमेंट के टाइम पर भी, फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी पैसा मिल गया, लेकिन 100 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर इसको पैसा नहीं मिला। आपको जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें बनानी है। कैसे करोगे? सबसे पहले हमें अगर कैश बुक बनानी है तो कैश बुक से आपकी स्टार्टिंग होगी, क्योंकि पहली एंट्री हमारी क्या होती है? जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी रिसीव करती है। एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को रिसीव हुआ कितना? 3 रुपीज के हिसाब से 60,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली तो 1,80,000 रुपए। जब शुरू में पैसा मिलता है वहां पर कोई स्टॉपेज नहीं लगता कि आपने 50,000 शेयर इशू किए तो 50,000 शेयर की ही एप्लीकेशन का पैसा बैंक में जमा होगा। जिसको खरीदना होता है वो अपनी एप्लीकेशन बैंक में जमा करता जाता है। ना कंपनी को पता कि कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन आ चुकी, ना ही पब्लिक को पता कि अब तक कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जमा हो चुकी। तो जो खरीदना चाहता है वो एप्लीकेशन जमा करता जा रहा है। इस तरह से हमारे पास 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। दूसरा, कंपनी को ये भी देखना होता है क्या उसको मिनिमम मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% मिला या नहीं मिला। अगर इतना मिलेगा तभी वो अलॉटमेंट कर सकता है, उससे पहले नहीं। तो इसलिए उसको वेट करनी पड़ती है कितनी एप्लीकेशन उसके पास आ रही है। तो हमारे पास तो ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन तो हम फुलफिल कर चुके हैं। तो 60,000 का पैसा, 60,000 एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए के हिसाब से बैंक में आ गया 1,80,000। हमारे पास बैंक में ये पैसा आ गया। अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अकाउंटिंग है कि हम इस 1,80,000 को तरीके से रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करें। मानते हैं ये पूरा का पूरा पैसा हमारा शेयर कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। हमने तो 50,000 शेयर इशू किया, हम इतने ही शेयर अलॉट कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका क्या किया जाएगा, वो हमारी अकाउंटिंग है। तो उसको कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर कंपनी ने 40,000 शेयर्स है, जिसने अप्लाई किए उसको 40,000 पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए। तो क्या यहाँ पर इनका एक्स्ट्रा पैसा है? नहीं, इनका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जिसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करें या रिटर्न करें। तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है 15,000 की। 15,000 की जिन्होंने एप्लीकेशन दी, 15,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया, उनको 8,000 शेयर्स ही अलॉट किए जा रहे हैं। बाकी 7,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, वो एक्स्ट्रा पैसा हो गया इनका। ये एक्स्ट्रा पैसा कंपनी का
एक कंपनी के पास कितना आया, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 21,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगी, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। आप कहोगे क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब उस केस में आपको एक्स्ट्रा पैसा जो भी मिलता है उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होता है। या तो कंपनी उस कैटेगरी का पैसा रिटर्न कर देगी, या अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा आपको अलॉटमेंट नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है। जैसे इस कैटेगरी में लिखा नहीं है, बस ये लिखा है 15,000 में से 8,000 शेयर्स ही हम अलॉट कर रहे हैं, इसका मतलब 7,000 एप्लीकेशन का पैसा आगे नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। तो हम इनका पैसा रिटर्न नहीं करते, 21,000 रुपए एज एडवांस रखा जाएगा। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 2,000 अलॉटमेंट की जा रही है, तो 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा है। अब इसके बारे में क्लियरली लिखा है कि एक्सेस मनी हम रिटर्न कर देंगे, तो ये सिर्फ इस कैटेगरी के लिए लिखा है कि एक्सेस पैसा आपको रिटर्न करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं करना। तो ये 9,000 रुपए हम रिटर्न कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट कैटेगरी का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। सेकंड कैटेगरी का हमारे पास 21,000 रुपए एज एडवांस है जो कि हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। थर्ड कैटेगरी का जो भी पैसा एक्स्ट्रा था हमने रखा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली कि आपको रखना नहीं है, उसको वापस रिटर्न करना है। तो 9,000 रुपए हमें रिटर्न करने हैं, जिसको हमें कैश बुक में ही दिखाना होगा। यहाँ पर रिटर्न इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का ही पैसा आप वापस कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू बैंक अकाउंट 9,000, 9,000 रुपीज से आपने रिटर्न कर दिया पैसा। अब हमारे पास कितना पैसा बचा, 1,71,000, 1,71,000 की अब हमारी अकाउंटिंग होगी, वो पैसा हमें रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया, यही पैसा बचा है, इस पैसे को हमें अब ट्रांसफर करना है। तो शेयर कैपिटल में हमारा ट्रांसफर होगा कितना पैसा, 50,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो। अलॉट आप 50,000 शेयर्स ही कर सकते हो, एक तरह से 50,000 शेयर्स, शेयर नाम का प्रोडक्ट आपने बेचा जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिली, तो 50,000 यूनिट आपने बेची, तो 50,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, राइट। अब तो हम लास्ट क्वेश्चन में है, ये चीज तो आपका बेसिक है, क्लियर ही होगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा था हमारे पास 21,000 रुपीज सेकेंड कैटेगरी का, वो हमारे पास एज ए एडवांस है, तो जिसे हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि हमारे पास इस नेक्स्ट कॉल का पैसा एज एडवांस रिसीव हो चुका है, राइट। तो हमने 1,71,000, 1,71,000 की अकाउंटिंग कर दी, किसको कहाँ डालना है ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन तक की कहानी पूरी हो गई, हम अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो अब जब कंपनी शॉर्ट हो जाती है कि हमारे पास पैसा आ गया, पब्लिक में से लोग खरीदना चाहते हैं, कौन खरीदना चाहते हैं, सारी लिस्ट तैयार है, तो अब हम अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी अब सबसे पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर मुझे डिमांड करना है तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नई कॉल, नया अकाउंट जो कि हम पहले ही खोल चुके हैं क्योंकि हमें एडवांस पैसा मिला है। इसी में अब आप कहोगे यहाँ पर हमने दिखा तो दिया पैसा, हाँ ये तो एज ए एडवांस दिखा दिया है, लेकिन हमें इन टोटल भी तो चेक करना है कि 50,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से हमें मिलना कितना चाहिए। तो 5 रुपए डिमांड कर रही है कंपनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए अब जो शेयर खरीदना चाहता है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी ये पेमेंट करेगा, इतनी पेमेंट पैसा इकट्ठा होना चाहिए। 2 रुपए आपका फेस वैल्यू है और 3 रुपए प्रीमियम, तो 2 रुपए फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में आप क्रेडिट करोगे 50,000 शेयर्स पर 1 लाख रुपीज, और 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए प्रीमियम 1,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करोगे। ये पैसा भी मिला नहीं है, लेकिन कंपनी पहले ही मान के चलती है कि ये पैसा मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और पहले ही इन अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया, राइट। एक्चुअल पोजीशन पता चलती है जब बैंक में पैसा आता है कि सभी शेयर होल्डर से पैसा मिला या नहीं मिला। इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें अलॉटमेंट पे पूरा पैसा मिल गया, तो अलॉटमेंट पे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो यहाँ पर आ जाओ 2.5 लाख रुपए हमें अलॉटमेंट पर मिलना था,
लेकिन 21,000 रुपए हमारे एक्स्ट्रा पैसा आया था सेकंड कैटेगरी वालों का, तो वो 21,000 रुपए दोबारा तो पे करेंगे नहीं आपको, तो इसको तो आप एडजस्ट कर दो। बाकी 2,29,000 रुपीज जो रह गए वही आपको बैलेंस मिलेगा, वही आपके बैंक में जमा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,29,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,29,000। हमारा कैश बुक में डेबिट साइड पर आ जाएगा कि टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इतना पैसा हमें रिसीव हो चुका। करेक्ट है, यहां तक हो गया, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट कॉल। यहां पर फर्स्ट कॉल की कंपनी ने डिमांड की। अब नेक्स्ट कॉल है, नेक्स्ट कॉल है तो नया नई कॉल का नया अकाउंट खुलेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये फाइनल नहीं है, फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए की डिमांड की जा रही है। तो कंपनी देखना चाहती है मुझे पैसा रिसीव कितना होना चाहिए, ताकि वो ट्रैक रख सके, अगर कहीं से पैसा ना मिले तो पता कर सके कि कितने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, किससे नहीं मिला। तो ये ट्रैक रखने के लिए वो पहले ही ड्यू की एंट्री बनाती है, प्रिपेयर रहती है कि मुझे अब इतना पैसा थर्ड इंस्टॉलमेंट का मिलना चाहिए। जो मैं शेयर नाम का प्रोडक्ट बेच रही हूँ उसके 1.5 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका डेबिट होगा 1.5 लाख से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो 1.5 लाख से। यहाँ पर प्रीमियम नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, ये मिलना चाहिए। कंपनी मान के चलती है मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन कंपनी को 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। यहां पर ना तो कैटेगरी लिखी कि ये कौन सी कैटेगरी के हैं, तो क्या आपको जरूरत है उस कैटेगरी की कि यहाँ ये 100 शेयर्स कौन सी कैटेगरी के थे जिन्होंने पेमेंट नहीं की? नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा था हम एडजस्ट कर चुके हैं अलॉटमेंट में। दूसरी बात, फर्स्ट कॉल में आप एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट कर भी नहीं सकते जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि आप फर्स्ट कॉल में एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट करोगे। तो जब लिखा नहीं है तो हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट भी नहीं करेंगे। और ये दिया हुआ है जिसके पास 100 शेयर्स थे, तो उसने अप्लाइड कितने की हमें जरूरत नहीं है, ये अलॉटेड नंबर है, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स है जिस पर आपको पैसा नहीं मिला। तो अप्लाइड नंबर नहीं है, अलॉटेड है, तो आपको वो कैलकुलेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको फर्स्ट कॉल पे 1.5 लाख में से कितना पैसा नहीं मिला, बस उसको आपको चेक करना है। 50,000 में से 100 पर नहीं मिला, तो इसका मतलब 49,900 शेयर्स पर आपको 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिल गई, पूरी पेमेंट मिल गई ना। तो 1,49,700 रुपीज आपको रिसीव हो गए। किस नाम से मिले? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से। अब जितना पैसा मिला है हम उतना ही इस कॉल अकाउंट में आप डालोगे, क्रेडिट करोगे। अगर आप कॉल इन एरियर अकाउंट को यूज करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट को डेबिट करो, जितना पैसा आपको मिला 1,49,700। 100 शेयर पर पैसा नहीं मिला तो कॉल इन एरियर अकाउंट, 100 शेयर्स पर 3 रुपए 300 रुपए। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को 1.5 लाख से क्रेडिट करके खत्म कर दो। तो फर्स्ट कॉल का काम था ये बताना कि कितने शेयर्स पर पैसा मिला या नहीं मिला। तो फर्स्ट यहाँ इस तरह की एंट्री में तो आपके यहाँ से ही पता चल जाएगा फर्स्ट कॉल अकाउंट से कि यहाँ पर हमारा 300 रुपए का बैलेंस स्टैंड कर रहा है, हमें पैसा नहीं मिला 100 शेयर्स पर। और अगर आप कॉल इन एरियर अकाउंट खोल के करते हो तो 300 रुपए, फर्स्ट कॉल अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया, आपने क्लोज कर दिया, उससे पता चल गया 300 रुपए नहीं मिले। लेकिन अब आपको पता कहां से चलेगा? वो कॉल इन एरियर से पता चलेगा कि कौन कौन सी कॉल पर आपको पैसा नहीं मिला। राइट, तो ये मिक्स होता है, इसमें सभी कॉल का पैसा आपको पता चलेगा कि किस किस कॉल का पैसा नहीं मिला। और अगर आप पर्टिकुलर कॉल का रखना चाहते हो तो इस तरह से एंट्री करोगे कि मुझे फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो या क्वेश्चन ने किस तरह से कहा है आपको। अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा होता कि आप कॉल इन एरियर अकाउंट को यूज करके ही अकाउंट को सॉल्व करो, तब आप इस तरह से एंट्री करोगे। राइट, तो अब हमारा पैसा जितना आया फर्स्ट कॉल का हम दिखा देंगे 1,49,700। अब फर्स्ट कॉल तक की कहानी हो गई। क्या हमें आगे पूरा पैसा मिल चुका? देखो शेयर तो आपका 13 रुपए का है, आपने अभी तक डिमांड कितनी की है? 8 + 3 11 रुपीज, मतलब अभी बाकी है 2 रुपए, 2 रुपए फेस वैल्यू के बाकी हैं। तो क्या वो इसी साल में अभी आएगा? क्या हमें अभी इसकी अकाउंटिंग करनी है या नहीं करनी? यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ना।
तो कंफ्यूजन को हटा लो। यहाँ पर लिखा था बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब लास्ट कॉल की डिमांड हमने इस साल अभी नहीं की, आगे जब अगले साल करेंगे तब उसकी अकाउंटिंग होगी। तो फर्स्ट कॉल तक ही आपने डिमांड किया है पैसा, तो फर्स्ट कॉल तक ही आप इसे दिखाओगे। फाइनल कॉल की आप कोई भी ड्यू की एंट्री या पैसा रिसीव की नहीं दिखाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया भी इंफॉर्मेशन सिर्फ फर्स्ट कॉल तक है, आगे की कॉल पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब फाइनल कॉल की तो हमने डिमांड ही नहीं की है, राइट। तो अब यहाँ पर जो आपके पास पैसा आ गया उसका आप कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस निकालो, 5,49,700 क्लोजिंग बैलेंस, एंड में लिखो टोटल, तो कैश बुक आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है। आपने जर्नल एंट्रीज और कैश बुक दो चीजें कंप्लीट कर ली, अब बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट में आपको बनाना है, पहले नोट्स टू अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। मेन पेज आपका पहले बनता है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनता है, लेकिन वर्किंग जो आपको करनी है पहले नोट्स टू अकाउंट में करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी शेयर्स की डिटेल देते हो, यहाँ से कैलकुलेशन करके मेन फिगर आप वहां लेके जाओगे। तो सबसे पहले लिखो ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, 10 लाख रुपीज। इसमें से कितने शेयर्स पब्लिक को इशू किए? 50,000 शेयर्स। तो इशूड कैपिटल हो जाएगी आपकी 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपीज। अब इसके बाद पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए या अलॉट किए कंपनी ने, वो आएगा सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हमने अलॉट तो 50,000 शेयर ही किए, राइट, 50,000 शेयर ही अलॉट किए, लेकिन क्या कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है तो पूरे 10 रुपए डिमांड की? नहीं, कंपनी ने अभी सिर्फ फेस वैल्यू 8 रुपए की ही डिमांड की, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। फाइनल कॉल पर 2 रुपए पेंडिंग है और वो पूरे फेस वैल्यू की पेंडिंग है। फेस वैल्यू आपके 2 रुपए पेंडिंग है, तो कंपनी ने अभी 8 रुपए ही डिमांड किए। तो जब कंपनी ने ही 8 रुपए डिमांड किए तो बाकी शेयर होल्डर्स भी 8 रुपए ही पे करेंगे, वो कैसे आगे तक के 10 रुपए पे कर देंगे, राइट। तो ना तो कंपनी ने पूरे 10 रुपए डिमांड किए और ना ही शेयर होल्डर ने पूरे 10 रुपए दिए, तो आपका ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएगा, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। दूसरा डाउट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 100 शेयर्स में तो हमें पेमेंट मिली ही नहीं, तो हम यहाँ पर 50,000 शेयर्स क्यों दिखा रहे हैं, 49,900 शेयर्स क्यों नहीं दिखा रहे? वो इसलिए क्योंकि जो 100 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली, 300 रुपए, वो शेयर्स अभी कंपनी ने फोरफीट नहीं किए हैं। कहीं पर भी क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो शेयर्स फोरफीट कर दिए। जब तक कंपनी फोरफीट नहीं करती तब तक हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कम नहीं होते, राइट। तो शेयर्स तो हमारे 50,000 है, जिस पर 8 रुपए के हिसाब से 8 रुपए डिमांड किए। यहाँ पर फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे, 11 रुपए नहीं दिखाओगे, यहाँ पर फेस वैल्यू सिर्फ 8 रुपए से दिखाओगे। 8 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए थे। क्या हमें इतना पैसा मिला? नहीं, हमें सिर्फ 100 रुपए, 100 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं मिले। तो लेस कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, यहाँ पर लिखोगे 300 रुपए। ये 300 रुपए माइनस करने के बाद आपको जो बाकी पैसा मिल गया 3,99,700, ये वो अमाउंट है जो आप मेन पेज पर शेयर कैपिटल में दिखाओगे, राइट। आई होप आपको ये वाला सेक्शन समझ में आ गया। हम मेन पेज पर ये दोनों चीजें नहीं दिखाते, सिर्फ ये चीज दिखाते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल दिखाते हैं कि हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, तो बाकी चीजें भी आपको दिखानी होगी नोट्स टू अकाउंट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। 50,000 शेयर्स पर पूरा 3 रुपए का प्रीमियम आपको मिला, 1,50,000 पूरा मिला है ना। अलॉटमेंट पर ही आपने डिमांड की थी प्रीमियम की, तो अलॉटमेंट पर तो आपको सबसे पेमेंट मिली, तो 3 रुपए से आपको 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 आपके पास प्रीमियम आ चुका। इसके बाद आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो पैसा बैंक में जमा हुआ, वो आपका आएगा कैश एट बैंक 5,49,700। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा, चैप्टर 1 में आप सीख चुके हो, तो उसी हिसाब से आपको ये सब चीजें दिखानी। नोट्स टू अकाउंट में हमने डिटेल दिखा दी। अब पहला पेज जो आपका बनता है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जहां पर आप शेयर कैपिटल दिखाओगे 3,99,700 शेयर कैपिटल का, और रिजर्व एंड सरप्लस से दिखाओगे 1.5 लाख रुपए, राइट। टोटल आ जाएगा आपका 5,49,700। इसके बाद एसेट्स में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,49,700।
एंड में टोटल, तो दोनों साइड का टोटल मैच कर गया है, तो ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, चैप्टर फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।